समय बड़ा भाग्यशाली होता है। भागवत महापुराण की कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान विष्णु इस जगत के पालनहार हैं। ये तीन शक्तियां महान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। और चौथी शक्ति कौन सी है? मां जगदंबा। ये मां शक्ति है, मां वैष्णो है, मां कालिका है, मां गौरी है। ये तीन शक्तियां ही ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार के पालनहार कौन है? भगवान विष्णु। इस संसार के सृष्टि कारक कौन है? ब्रह्मा जी। इस संसार के संहार करता कौन है? भगवान शिव। भगवान विष्णु की ये सब माया है। उनकी माया को कोई समझ नहीं पाया। स्वयं ब्रह्मा भी उनकी माया को समझ नहीं पाया कि प्रभु तेरी माया कैसी है। कि अगर तेरी कृपा हो जाए तो तू छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब तू लेने पर आता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। जब वो देने पर आता है, कृपा करने पर आता है, तो वो कहता है तू ले ले, तू अब जो मांगना है तू मांगता रहे, मांग ले। क्या मांगेगा? मांग। जब घर में इंसान के ऊपर खुशियां आती हैं तो वो खुशियों में इतना फंस जाता है कि वो हरि का नाम लेना भी भूल जाता है। भागवत महापुराण में व्यास जी ने कहा है कि श्रोता तीन तरह के हैं। इसकी आवाज कम करो भाई, और कम करो इसके बाद, और कम करो। भागवत में श्रोता बहुत हैं। श्रोता जो है तीन तरह के कहे गए हैं। एक श्रोता वो है जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, भागवत महापुराण के पंडाल में बैठते हैं हम लोग। एक श्रोता वो है जिसे आनंद आता है उसके चरणों में हाजिरी भरने में, जिसे आनंद आता है उसका नाम अपने कानों में सुनाई देने पर, उसे आनंद आता है उस कथा को सुनने में, उसे आनंद आता है हरि का नाम जपने में, और वो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े कर्म से उस कथा को सुनता है। उसे चैन नहीं आता है घर में कि मेरे गोविंद की कथा हो रही है, मेरे गोविंद का हरि नाम संकीर्तन हो रहा है, मेरे गोविंद का नाम जपा जा रहा है, तो उसका मन गोविंद की तरफ भागता है। जिसे अपने गोविंद से प्यार है ना, वो किसी निमंत्रण का मोहताज नहीं होता है कि मेरे पास निमंत्रण आएगा तो मैं जाऊंगा। आज की दुनिया यही हो गई है कि वो भगवान से भी इम्तिहान ले रही है, वो भगवान की परीक्षा लेती है कि अगर मंदिर में कोई सत्संग हो रहा है, मंदिर में कोई कथा हो रही है,
मंदिर में कोई लंगर लग रहा है, मंदिर में कोई हरि नाम का संकीर्तन हो रहा है, तो जहां पर समय लिखा होता है सुबह 8 बजे का, वो पहुंचता है आरती के समय के भाई अब आरती का समय हो रहा है, चलो 2 मिनट हो आए, मंदिर से निमंत्रण आया है। फिर वो मंदिर में आकर क्या कहता है संगत से कि मेरे पास समय नहीं था, लेकिन बार बार ना पंडित जी मुझको फोन कर रहे थे, बार बार मुझे वो याद कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो हो आऊं। देखो इस इंसान की महिमा कि वो मंदिर में आकर भी एहसान जमा रहा है कि भाई मुझे बार बार फोन आया है, मुझे बार बार वो बुला रहे हैं, तो मैं चलो हो आऊं। उसमें तुम्हारी आत्मा नहीं है आने की, वो तो तुम भगवान के ऊपर एक एहसान कर रहे हो कि मैं आ गया हूं, कि हरि नाम सुनने के लिए तेरे पास समय नहीं है, संकीर्तन में जाने के लिए तेरे पास समय नहीं है, हरि कथा सुनने के लिए तेरे पास समय नहीं है, तेरे पास में गंगा बह रही है, उस गंगा में नहाने के लिए तेरे पास समय नहीं है। वारे इंसान, हरिद्वार के लोगों से जाकर कभी पूछना कि भाई आप तो बड़े महान हैं कि आपके पास गंगा बह रही है, हरि के नाम की गंगा बह रही है, तो वो लोग पता क्या कहते हैं, जब वो पूछते कि आपने इसमें स्नान तो आप रोज करते हो, ओ हमारा क्या है, गंगा हमारे पास है, हम रोज ऐसे चुपकी लगा लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। उनके मन में भाव नहीं है। लेकिन जो इंसान गंगा के किनारे अपने मन को लेके जाता है, अपने भाव को लेके जाता है, अपने तन को उसमें जाकर स्नान कराता है, जब उसके मन में भाव होता है तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार कुंभ का मेला लगा था, ये सतयुग की बातें हैं। भगवान शिव और मां पार्वती रमन कर रहे थे, रमन करते करते वो कुंभ के मेले में पहुंच गए, तो संत ब्राह्मण ऋषि गंगा में स्नान करने के लिए भीड़ लगी हुई थी, स्नान कर रहे थे सब। मां गौरा ने कहा कि प्रभु ये जितने भी संत इस गंगा में स्नान कर रहे हैं, जितने भी लोग इस गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो ये सब तर जाएंगे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कुछ भी नहीं बोले। वो मां गौरी बोली, प्रभु आप क्यों नहीं बोल रहे, क्या बात है, मैंने आपसे कुछ पूछा है। मान की हाँ गौरा तूने पूछा है कुछ, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं। मान की नहीं आज आपको बताना होगा। मान की नहीं आज समय उचित नहीं है, कल बताएंगे। मान की नहीं प्रभु, इतनी दुनिया आ रही है, इतने लाखों संत ब्राह्मण इसमें आ रहे हैं नहाने के लिए, क्या ये सब तर जाएंगे। मान की ऐसा नहीं है, कल बताएंगे आपको।